बाबा, हमारी बहू बहुते परेशान है, आपको कोनो समाधान मिला का? समाधान तो मिला है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम लोगों को नाग देवता की एक पूजा करवानी होगी और हाँ, 250 ग्राम सोने का नाग दान करना होगा। अम्मा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अम्मा जी, आप मेरा 10 तोले का हार ले लीजिए। बहू, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। लेकिन अम्मा, इतना सोना लाएंगे कहाँ से? अम्मा, इस तरह चुप रहने से क्या होगा? कुछ तो कहो, क्या करना है? रुक, बताते हैं। अम्मा, ये तो जमीन के पेपर है। हाँ, इनका क्या करना है? ये कागज रख, जमीन का सौदा करके सोने का नाग बनवा ले। जमीन चली जाएगी, कम से कम बहू की जिंदगी तो बच जाएगी। पर अम्मा, जो कह रहे हैं वो कर। ये जमीन का टुकड़ा तेरी और बहू की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना हमारे लिए? ठीक है। बच्चा, पूजा की सामग्री के अलावा हमने कुछ और सामान भी मंगवाया था। सोने का नाग लाए हो? जी बाबा। सब लोग हाथ जोड़कर नाग देवता के सामने प्रार्थना करो कि हे नाग देवता, हम पर कृपा करें। आंखें बंद रखो। पूजा संपन्न हुई। बाबा, अब ये इच्छाधारी नाग हमारी बहू का पीछा तो छोड़ देगा ना? बच्ची, तुम्हें बाबा पर शक है? अब वो नाग कभी वापस नहीं आएगा। बस सिर्फ एक चीज बाकी है। वो क्या बाबा जी? हमें उर्वशी के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। उसे कुछ नियम सिखाने हैं। अगर इसने उन नियमों का पालन किया तो सब मंगल होगा। बहू, जाओ बाबा के साथ और सब नियम अच्छे से समझ लेना, ठीक है? जी माँ जी।
जो भी करना है कर लो बाबा जी। तो मैं तुम्हें बाबा पांचाल बोलूं या आर्या? जाने मन, जो मर्जी बुला लो, दोनों नाम तुम्हारे दिल में तो बसते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी। वैसे थैंक गॉड कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। और ये बाबा की एक्टिंग करना ना सच में बड़ा मुश्किल काम है। खैर ये सब छोड़ो, अब यहाँ से भागने का कब इरादा है? आज चलें? नहीं नहीं, कल अम्मा जी संध्या को एग्जाम दिलाने जा रही हैं, उसी वक्त भागते हैं। ठीक है, अब जहाँ तुम्हारा इतना इंतजार किया ही है, वहाँ एक दिन और सही। ठीक है बहू, अपना ख्याल रखना। अब सब बढ़िया है, कोई टेंशन मत लेना, और कोई दिक्कत हो तो हमको या अजय को फोन कर लेना, ठीक है? जी अम्मा जी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। संध्या, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। आते। हेलो मेरे पापा पांचाल। बैग रेडी है, चले? जाने मानी, इतनी भी क्या जल्दी है? पूरा घर खाली है, थोड़ा रोमांस हो जाए। जब देखो जब रोमांस की पड़ी रहती। अभी तो किया ना, इच्छाधारी नाग बन के। क्या करें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अजय भी ना संध्या के कॉलेज जा ही रहा था तो हमको पहले बता देता। हाँ, हमको जाना ही नहीं पड़ता। आधे रास्ते से ही लौटा दिया। बहू कहाँ है? दरवाजा भी खुला है, कमरे में देखते हैं। तुम ढोंगी बाबा हो और तुम दोनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बड़ा खेला किया।
हम अभी अजय को बताते हैं। पूजा का छलावा देके हमारी जमीन बिकवा दी। हे भगवान। ये क्या किया तुमने? इन सब बातों का वक्त नहीं है। इससे पहले कि यहाँ आए और हमें देख ले, भागो यहाँ से। चलो निकलो। अजय, अजय। पकड़ो इसे। हमने कुछ नहीं किया सर। हमें छोड़ दीजिए सर, हमने कुछ नहीं किया। पहले मौके वारदात पे चलो, फिर हम बताते तुमने क्या किया। ले चलो इसे, चल। अर्पित आर्या है ये, कोई बाबा नहीं। वांटेड क्रिमिनल है ये। सांपों के जहर के तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है। तूने हमारी अम्मा की हत्या की। क्या बिगाड़ा था हमारी अम्मा ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तू बोलेगा कि तुझसे बुलवाना पड़ेगा? बोल। उनको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे और उर्वशी को एक साथ देख लिया था। और फिर उन्हें पता चल चुका था कि बाबा पंचल और मैं एक ही हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें मारना पड़ा। तुझे क्या लगा हमारी अम्मा की हत्या करके तू बच जाएगी? हम तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। वो तो हमारे घर वालों ने तुमसे शादी करा दी हमारी। अर्पित और हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी तुमसे हो गई। शादी होने के बाद हमें पता चला कि तुम्हारी अम्मा बहुत बड़ी अंधभक्त है। बस उसी के बाद मैंने और अर्पित ने मिलकर एक प्लान बनाया। याद है तुम्हें? हमने तुमसे कहा था कि तुम सुहागरात वाले दिन हमारे कमरे में आए थे और हमारे साथ सुहागरात मनाई थी। झूठ कहा था हमने तुमसे। उस दिन तुम हमारे कमरे में आए ही नहीं थे और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। उस दिन कमरे में हमारे साथ हमारा बॉयफ्रेंड था, अर्पित। आपने आने में बहुत देर कर दी। हम तो एक ज़माने से इंतज़ार कर रहे थे आपका। आप ही ने देर लगा दी हमारे पास आने में। जिसे हमने अजय बताकर सबको कहानियां सुनाई, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि मेरी शादी किसी के भी साथ हो और सुहागरात हम दोनों की होगी। उसके बाद अर्पित खिड़की से हमारे पास आता रहा मिलने और हम इच्छाधारी नाग की कहानी बनाते रहे। याद है वो सुहागरात वाले दिन? उस दिन भी वो एक सांप लेकर आया था और उसने वो सांप हमारे कमरे के बाहर छोड़ दिया और खुद खिड़की से भाग गया। उसके बाद जैसा हमने और अर्पित ने सोचा था, सब कुछ वैसे ही होता गया और अम्मा ने खुद ही हमसे ये बता दिया कि तुमसे कोई अजय मिलने नहीं, कोई इच्छाधारी नाग मिलने आ रहा है। फिर क्या? फिर तो मेरे और अर्पित के प्लान पे एक मोहर लग गई। और जिस सांप ने तुम्हें काटा था ना, वो सांप भी अर्पित ने वहां छोड़ा था। वो सांप कम जहरीला था, जिससे तुम बच जाओ। याद है अम्मा जो दूध का कटोरा बाहर रखती थी नाग देवता के लिए, और वो दूध का कटोरा खाली हो जाता था
लेकिन कभी कोई नाग उसको पीने नहीं आता था। और वो दूध हम पी जाते थे। और याद है जब दिन में हम अजय के साथ होने का नाटक किया करते थे, तब कमरे में अजय नहीं होता था, कोई और होता था। और फिर हमें पता चला कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। एक तो तुमसे छुटकारा पाना, दूसरा अपने अर्पित का साथ पाना। लेकिन अर्पित चाहता था कि मैं घर से खाली हाथ ना जाऊं, इसलिए उसने एक और प्लान बनाया। तुम्हारे ससुराल वाले ना एक नंबर की बेवकूफ है। अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, और फिर देखना, उन्हें कहना कि तुम्हें इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ बाबा पंचाल ही बचा सकते हैं। मैं आऊंगा बाबा पंचाल बन के। अब उन्होंने थोड़ी ना बाबा पंचाल को देखा होगा, और फिर हम इस घर से जितना हो सकेगा सोना और पैसा लूटकर निकल जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना बड़ा जुर्म करके बच जाओगे? तुम दोनों पे मर्डर और फ्रॉड का केस चलेगा, फिर इसके बाद जेल के अंदर नाग नागिन का खेल खेलते रहना। ले चलो इन दोनों को। यस सर। चल चल। देखिए, जो होना था हो गया। हमें आपकी माँ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा। विश्वास और अंधविश्वास के बीच सिर्फ एक बारीक धागे जितना फर्क होता है। जहां अंधविश्वास हमारी आंखें बंद कर देता है और हमें आंखों के सामने का सच भी दिखाई नहीं देता, वहीं दूसरी तरफ विश्वास हमें सवाल करने की आजादी देता है। अजय की मां बीना की गलती ये नहीं थी कि वो नाग देवता को पूजती थी, मगर जब दूध का कटोरा खाली हुआ, जब घर में सांप आया, तो उन्होंने अपने अंधविश्वास की वजह से बिना सोचे समझे उसको सच मान लिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अंधविश्वासी इंसान हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बना रहता है, जैसे अजय का पूरा परिवार उर्वशी के हाथ की कठपुतली बन गया था। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।